राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बोलिए देवों के देव भगवान महादेव और माता पार्वती जी की जय। आइए, आज हम सावन मास के शनि प्रदोष की व्रत कथा सुनते हैं। प्राचीन काल में एक नगर सेठ थे, जिनके घर में विभिन्न प्रकार की अच्छी और आरामदायक चीजें थीं। नौकर चाकर, हवेली नुमा मकान, धन दौलत, सब सुख थे। लेकिन उनकी शादी को अनेक साल हो गए थे। उनके कोई संतान नहीं थी, इसलिए वह और उनकी पत्नी हमेशा दुखी रहते थे। उन्होंने संतान के लिए व्रत उपवास किए, दान धर्म किए, लेकिन कोई फल नहीं मिला। तब बहुत सोच विचार के बाद उन्होंने निर्णय लिया और एक दिन वे दोनों अपना पूरा काम नौकरों के सहारे छोड़ डाकर तीर्थ यात्रा पर निकल गए। नगर के मुख्य द्वार के बाहर वे एक साधु से मिले। अतः उन्होंने अपनी यात्रा शुरू करने से पहले साधु का आशीर्वाद लेने की सोची। वे साधु के पास बैठ गए और जब साधु ने अपनी आंखें खोलीं, तो उन्होंने महसूस किया कि वह दंपति काफी समय से मेरे आशीर्वाद की प्रतीक्षा कर रही हैं। अतः तब साधु ने उन्हें संतान प्राप्ति के लिए शनि प्रदोष व्रत का पालन करने के लिए कहा और उन्हें शिव की प्रार्थना करने का मंत्र भी बताया। वह मंत्र इस प्रकार है: हे रुद्रदेव शिव नमस्कार, शिव शंकर जगगुरु नमस्कार, हे नीलकंठ सुर नमस्कार, शशि मौली चंद्र सुख नमस्कार, हे उमाकांत सुदी नमस्कार, उग्र तव रूप मन नमस्कार, ईशानीश प्रभु नमस्कार, विश्वेश्वर प्रभु शिव नमस्कार। इसके बाद साधु का आशीर्वाद लेने के बाद पति और पत्नी अपनी तीर्थ के लिए आगे गए। तीर्थ यात्रा से लौटने के बाद उन्होंने शनि प्रदोष व्रत किया और शनि प्रदोष व्रत करने से उनके घर में एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। बोलिए शंकर भगवान की जय। आइए दूसरी कथा सुनते हैं। एक पुजारी दंपति अपने इकलौते बेटे के साथ रहते थे। तब एक बार पुजारी का देवलोक गमन हो गया, तो पुजारन अपने बेटे को लेकर भीख मांगने लगी और अपना और अपने बेटे का पेट भरने लगी। तब उन दिनों में विदर्भ देश पर एक शत्रु ने हमला कर दिया, जिससे राजा रानी दोनों मारे गए और सभी मंत्री को कारागार में बंद कर दिया। राज्य को शत्रु राजा ने हथिया लिया। अब विदर्भ के राजकुमार अपनी जान बचाकर भाग गया और दर दर भटकने लगा। तब उसी पुजारन ने देख लिया। उस पुजारन को राजकुमार पर दया आ गई। वह उसे अपने साथ अपने घर ले आई और उसे पालने लगी। तब एक दिन गरीबी से दुखी वह पुजारन शांडिल्य मुनि के पास गई और गरीबी दूर करने का उपाय पूछने लगी। मुनि ने उसे शनि प्रदोष व्रत करने की सलाह दी। अब वह पुजारन अपने दोनों पुत्रों के साथ शनि प्रदोष का व्रत करने लगी और भगवान महादेव के चारों प्रहर की पूजा करने लगी। तब एक व्रत करते ही उसे उसका चमत्कार देखने को मिला। एक दिन पुजारन का खुद का पुत्र शुचि व्रत सुबह सुबह तालाब पर स्नान करके लौट रहा था, तो उसे एक कलश में सोने के सिक्के मिले। सोने के सिक्कों का कलश देख पुजारन का पुत्र बहुत खुश हुआ। उसने घर आकर अपने बड़े भाई और माँ को सोने के सिक्कों से भार कलश दे दिया। माँ ने कहा कि तुम दोनों भाई बराबर ले लो। तो राजकुमार धर्मगुप्त बोला कि ये मेरे छोटे भाई को भगवान महादेव ने दिया है, इसलिए ये इसका है। अगर भगवान महादेव को देना होगा तो वो मुझे भी देंगे। इस तरह समय बिता। एक दिन दोनों भाई नगर भ्रमण को निकले। तब एक बगीचे में गंधर्व कन्याएं नाच गान कर रही थी, तो राजकुमार उनको देखने उनके पास गया, लेकिन छोटा भाई नहीं गया। वह आगे चला गया। उनमें गंधर्वों की राजकुमारी अंशुमति ने जब राजकुमार को देखा, तो वे दोनों एक दूसरे से प्रभावित हो गए। दोनों ने एक दूसरे का परिचय पूछा, तो वह बोली कि मेरा नाम अंशुमति है, मैं गंधर्व राजकुमारी हूँ। दोनों ने एक दूसरे से विवाह करने का निश्चय किया। तब निशानी के तौर पर राजकुमारी अंशुमति ने राजकुमार को बेशकीमती मोतियों का हार दिया। तो राजकुमार ने कहा कि मैं तो बहुत गरीब हूँ, मेरे पास तुम्हें देने को कोई चीज नहीं है। तब राजकुमारी बोली कि मेरा विवाह आपके ही साथ होगा। मैंने अपने मन वचन कर्म से आपको अपना पति परमेश्वर माना है। आप कल इसी समय वापस आना। दोनों ने एक दूसरे से मिलने का वचन दिया। दूसरे दिन राजकुमार उसी बगीचे में पहुंचा और राजकुमारी भी अपने माता पिता के साथ आई। गंधर्व राजा ने राजकुमार को गले से लगा लिया और उसका खूब आदर सम्मान किया और कहा कि कल जब मैं कैलाश पर भगवान महादेव से मिलने पहुंचा, तो उन्होंने मुझसे तुम्हारे बारे में कहा
कि धरती पर एक विदर्भ राजकुमार धर्मगुप्त है। वह राज्य विहीन है। तुम उसकी मात करो। वह मेरा परम भक्त है। तुम अपनी कन्या का विवाह उसके साथ करवा दो। भगवान महादेव की आज्ञा से मैं अपनी पुत्री का विवाह तुमसे करवाना चाहता हूँ। क्या आप मेरी बेटी से विवाह करना पसंद करेंगे? तो राजकुमार ने स्वीकार कर लिया। गंधर्व राजा रानी ने धूमधाम से अपनी बेटी का विवाह राजकुमार धर्मगुप्त से कर दिया और खूब सारा दान दहेज भी दिया। साथ ही विदर्भ का राजपाट भी शत्रु सेना से लड़ाई करके दिलवा दिया। उसके बाद राजकुमार धर्मगुप्त ने पुजारण को राजमाता का दर्जा दिया और उसके पुत्र को राजमंत्री पद दिया। जब राजकुमारी अंशुमति ने उनके बारे में पूछा तो राजकुमार ने पूरी सच्चाई बताई कि जब मैं मुसीबत में था तो पुजारण माता और उसके बेटे ने ही मेरी मदद करी और ये सारा राजपाट और तुम्हारी जैसी सुंदर रानी शनि प्रदोष व्रत करने के फल से मिला। व्रत की महिमा जानकर राजकुमारी अंशुमति भी जोधे से व्रत करने लगी। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। समतापुर नगर में मधुसूदन नामक एक व्यक्ति रहता था। वह बहुत धनवान था। मधुसूदन का विवाह बलरामपुर नगर की सुंदर और गुणवंती लड़की संगीता से हुआ था। एक बार मधुसूदन अपनी पत्नी को लेने बुधवार के दिन बलरामपुर गया। मधुसूदन ने पत्नी के माता पिता से संगीता को विदा कराने के लिए कहा। माता पिता बोले, बेटा आज बुधवार है। बुधवार को किसी भी शुभ कार्य के लिए यात्रा नहीं करते। लेकिन मधुसूदन नहीं माना। उसने ऐसी शुभ अशुभ की बातों को नहीं मानने की बात कही। बहुत आग्रह करने पर संगीता के माता पिता ने विवश होकर दोनों को विदा कर दिया। दोनों ने बैलगाड़ी से यात्रा प्रारंभ की। 2 कोस की यात्रा के बाद उसकी गाड़ी का एक पहिया टूट गया। वहां से दोनों ने पैदल ही यात्रा शुरू की। रास्ते में संगीता को प्यास लगी। मधुसूदन उसे एक पेड़ के नीचे बैठाकर जल लेने चला गया। थोड़ी देर बाद जब मधुसूदन कहीं से जल लेकर वापस आया तो वह बुरी तरह हैरान हो उठा, क्योंकि उसकी पत्नी के पास उसकी ही शक्ल सूरत का एक दूसरा व्यक्ति बैठा था। संगीता भी मधुसूदन को देखकर हैरान रह गई। वह दोनों में कोई अंतर नहीं कर पाई। मधुसूदन ने उस व्यक्ति से पूछा, तुम कौन हो और मेरी पत्नी के पास क्यों बैठे हो? मधुसूदन की बात सुनकर उस व्यक्ति ने कहा, अरे भाई, यह मेरी पत्नी संगीता है। मैं अपनी पत्नी को ससुराल से विदा कराकर लाया। लेकिन तुम कौन हो जो मुझसे ऐसा प्रश्न कर रहे हो? मधुसूदन ने लगभग चीखते हुए कहा, तुम जरूर कोई चोर या ठग हो। यह मेरी पत्नी संगीता है। मैं इसे पेड़ के नीचे बैठाकर जल लेने गया था। इस पर उस व्यक्ति ने कहा, अरे भाई, झूठ तो तुम बोल रहे हो। संगीता को प्यास लगने पर जल लेने तो मैं गया था। मैंने तो जल लाकर अपनी पत्नी को पिला भी दिया है। अब तुम चुपचाप यहाँ से चलते बनो, नहीं तो किसी सिपाही को बुलाकर तुम्हें पकड़वा दूंगा। दोनों एक दूसरे से लड़ने लगे। उन्हें लड़ते देख बहुत से लोग वहां एकत्र हो गए। नगर के कुछ सिपाही भी वहां आ गए। सिपाही उन दोनों को पकड़कर राजा के पास ले गए। सारी कहानी सुनकर राजा भी कोई निर्णय नहीं कर पाया। संगीता भी उन दोनों में से अपने वास्तविक पति को नहीं पहचान पा रही थी। राजा ने दोनों को कारागार में डाल देने के लिए कहा। राजा के फैसले पर असली मधुसूदन भयभीत हो उठा। तभी आकाशवाणी हुई, मधुसूदन, तूने संगीता के माता पिता की बात नहीं मानी और बुधवार के दिन अपनी ससुराल से प्रस्थान किया। यह सब भगवान बुद्धदेव के प्रकोप से हो रहा है। मधुसूदन ने भगवान बुद्धदेव से प्रार्थना की कि हे भगवान बुद्धदेव, मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। भविष्य में अब कभी बुधवार के दिन यात्रा नहीं करूंगा और सदैव बुधवार को आपका व्रत किया करूंगा। मधुसूदन के प्रार्थना करने से भगवान बुद्धदेव ने उसे क्षमा कर दिया। तभी दूसरा व्यक्ति राजा के सामने से गायब हो गया। राजा और दूसरे लोग इस चमत्कार को देख हैरान हो गए। भगवान बुद्धदेव की इस अनुकंपा से राजा ने मधुसूदन और उसकी पत्नी को सम्मानपूर्वक विदा किया। कुछ दूर चलने पर रास्ते में उन्हें बैलगाड़ी मिल गई। बैलगाड़ी का टूटा हुआ पहिया भी जुड़ा हुआ था। दोनों उसमें बैठकर समतापुर की ओर चल दिए। मधुसूदन और उसकी पत्नी संगीता दोनों बुधवार को व्रत करते हुए आनंद पूर्वक जीवन यापन करने लगे। भगवान बुद्धदेव की अनुकंपा से उनके घर में धन संपत्ति की वर्षा होने लगी। जल्दी ही उनके जीवन में खुशियां ही खुशियां भर गईं।
इस प्रकार आज मैंने आपको प्रदोष व्रत की संपूर्ण कथा सुनाई। आशा करती हूँ आपको जरूर पसंद आएगी। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करें, लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले, बेल जरूर प्रेस करें। इससे मेरा आगे आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले मिलेगा। मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।